तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। आपके पास ऑप्शन दिए स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों पूछा गया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, और हमें मोस्टली यही पता होता है कि जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट अगर पूछा जाए तो हम आसानी से बोल देंगे कि ओम मीटर होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो मोस्टली बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी दोनों एक ही चीज़ है। इसका यूनिट रहेगा ओम मीटर। ओम मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। दोस्तों स्क्रीन पे आपके ऑप्शन है। आपको पूछा गया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम किस में करते हैं, एक्सप्रेस पर डिग्री सेल्सियस में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में जरूरी नहीं कि पर डिग्री सेल्सियस दिया हो, क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। उसमें अगर आपको लिखा होगा कि ओम्स पर ओम डिग्री सेल्सियस लिखा होगा या पर डिग्री सेल्सियस लिखा होगा तो दोनों राइट आंसर है। ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस आपका बच जाएगा। तो इस तरह से भी घुमा फिरा के पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर यूज्ड फॉर। हमें बताना है कि जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है यानी कि जो कि VDR होता है, जिसको हम नॉन लीनियर रजिस्टर भी बोलते हैं, उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। वैसे तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर को बहुत जगह पे यूज होता है, लेकिन हमने इन्हीं ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है उसको हम मोस्टली वो सर्ज को सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। एक्स्ट्रा सर्जेज आ जाती है लाइन पे, उनको हम ग्राउंड पे डिस्चार्ज करने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे कि आपका सर्ज अरेस्टर होता है या लाइटनिंग अरेस्टर लगे होते हैं लाइन के लिए, तो अगर कोई एक्स्ट्रा सर्जेज आ जाती है तो उनको वो ग्राउंड कर देती है। वो कैसे ग्राउंड करती है, क्योंकि उसमें लगा होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वो ये क्या करता है, जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर यानी कि जो नॉन लीनियर रजिस्टर होता है, ये क्या करता है, जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज कैसे बढ़ेगी, जब आपकी लाइन पे कोई एक्स्ट्रा सर्ज आ जाएगी तो सर्ज के कारण आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, जो कि हानिकारक आपके जितने भी उपकरण लगे होंगे, आपकी इलेक्ट्रिकल के जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होंगे, मशीनरी होगी, वो सारी डिज़ाइन होंगे किसी वोल्टेज के लिए। अगर उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज उसमें से उनमें एंटर होगी तो वो डैमेज हो जाएगी। इसलिए जो एक्स्ट्रा सर्ज आ रही है उनको हमने ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें हमने सर्ज अरेस्टर लगे होंगे। सर्ज अरेस्टर क्या करेंगे, वो उसमें जो नॉन लीनियर रजिस्टर लगा होगा सर्ज अरेस्टर के अंदर, यानी कि जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, वो क्या कर देता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी सर्ज के कारण तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। वोल्टेज के बढ़ने से जो रेजिस्टेंस है डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा सर्ज है वो ज़मीन में ग्राउंड हो जाती है, यानी कि वो आपकी अर्थ हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहती है, जो कि लाइन की एक्चुअली में रेटेड वोल्टेज है उसके आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। हमें बताना है कि ऐसे सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी दोनों डायरेक्शन में सेम रह रही है उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके पास दिए स्क्रीन पे। दोस्तों ऐसा सर्किट जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो दोनों उसकी करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी सेम रह रही है, हम उसको रिवर्स कर दें उस सर्किट को, फिर भी उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रह रही है, तो ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे बायलेटरल सर्किट। उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है अगर हम उस सर्किट को रिवर्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन है, अगर उसको हम रिवर्स कर दें उसका कनेक्शन, तो फिर भी वो उसी तरह से उसका ऑपरेशन बिल्कुल सेम रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम रहेंगी। लेकिन जैसे कि कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनको उनका ऑपरेशन अगर हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है करैक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं यूनिलेटरल सर्किट। जैसे कि अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूँ। जैसे कि रजिस्टर होता है, रजिस्टर को आप जिस मर्जी डायरेक्शन से कनेक्ट कर दो, उसको उल्टा कर दो, पुल्टा कर दो, जो मर्जी कर दो आप उसको, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे वो करता है ना। तो वो दोनों डायरेक्शन में सेम टाइप से काम करता है, उसकी प्रॉपर्टी करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम रहेगी। रजिस्टर की बात हो रही है, क्योंकि रजिस्टर में कोई पोलैरिटी वगैरह तो होती नहीं है, ठीक है। उसको आप उल्टा या सीधा कैसे भी कनेक्ट कर लो, वो बिल्कुल सेम अच्छी तरह से काम करेगा, दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल सेम काम करेगा। लेकिन डायोड क्या होता है, डायोड उसको हम एक डायरेक्शन में वो कंडक्ट करता है, दूसरी डायरेक्शन में वो कंडक्ट नहीं करता है। यानी कि उसका जो एनोड टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जब कनेक्ट करेंगे, और जो कैथोड टर्मिनल है उसको जब हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो फॉरवर्ड वाइस होगा और वो कंडक्ट करेगा। अगर हम उल्टा कर दें उसका कनेक्शन तो वो रिवर्स वाइस हो जाएगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कि उसका कनेक्शन अगर उल्टा करें तो ये उल्टा करने की उसकी प्रॉपर्टी, उसका करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चेंज हो रही है। वो कंडक्ट कर रहा है एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे सर्किट जिनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है डायरेक्शन के चेंज करने पर, उनका बोलते हैं हम यूनिलेटरल सर्किट, जो कि जिनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है डायरेक्शन की चेंज करने पे। लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी रहती है, सेम ऑपरेशन होता है, उनको हम बोलते हैं बायलेटरल सर्किट। तो रजिस्टर या ट्रांसमिशन लाइन का जो मैं एग्जांपल दिया वो आया बायलेटरल सर्किट में, और जो मैंने आपको डायोड का एग्जांपल दिया वो आया यूनिलेटरल सर्किट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स शुड बी। हमें बताना दोस्तों कि जो अगर हमने मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करना है किसी सर्किट में, तो जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए सोर्स का, वो कितना होना चाहिए। अगर हमने किसी सोर्स से लोड के बीच में
मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करना है, यानी कि सोर्स से मैक्सिमम पावर हमने लोड की ओर ट्रांसफ़र करनी है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम बताती है कि जो सोर्स का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो लोड के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। जब सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस इक्वल हो तो तब हमारी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है सोर्स से लोड की ओर, ये बोलती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फॉर मेकिंग अ कैपेसिटर इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग। दोस्तों हमने बताना है कि अगर हमने कोई कैपेसिटर सेलेक्ट करना है तो उस कैपेसिटर को बनाने के लिए हमने जो डाइलेक्ट्रिक उसमें यूज करना है, उसकी पैरेलल प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक यूज होता है, तो उस डाइलेक्ट्रिक की जो परमिटिविटी है वो कितनी होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, एयर के बराबर होनी चाहिए या एयर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमने ये बताना है। तो दोस्तों जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को सिलेक्ट करते हैं किसी कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर बनाने के लिए, तो हमने उसकी परमिटिविटी हाई सेलेक्ट करनी होती है। हाई सेलेक्ट इसलिए करनी होती है क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी कैपेसिटर की होगी उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करेगा। तो जितने ज़्यादा उसकी परमिटिविटी होगी उसके हिसाब से वो चार्ज को स्टोर करेगा। अगर उसकी परमिटिविटी लो होगी तो वो कम चार्ज स्टोर करेगा। इसलिए जब भी हमने कैपेसिटर को सिलेक्ट करना था उसकी परमिटिविटी क्या होनी चाहिए, उसकी परमिटिविटी हाई होनी चाहिए। दोस्तों एक टर्म आती है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी दोस्तों होता है जो परमिटिविटी होती है किसी मटेरियल की टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। जब हम किसी मटेरियल की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी से कंपेयर करें तो वो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपेसिटर प्रेफर्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट इज। दोस्तों हमने बताना कि हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट के लिए हम कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए आपको तो आपने सेलेक्ट करना है माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर को हम हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में यूज करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बैंक यूज इन पावर फैक्टर करेक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। दोस्तों स्क्रीन पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें बताना है कि जो पावर फैक्टर की करेक्शन के लिए जो हम कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं उसकी कैपेसिटी हम किस में लेते हैं। तो दोस्तों उसकी कैपेसिटी हम लेते हैं केवीआर में। केवीआर में हम उसकी कैपेसिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें जो रिएक्टिव पावर है उसको कंपेंसेट करना होता है। क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा रिएक्टिव पावर बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हमारा जो पावर फैक्टर डाउन जाता है। इसलिए हमें रिएक्टिव पावर को क्या करना होता है, उसको कंपेंसेट करना होता है कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर से। जो आपकी इंडक्टिव रिएक्टिव पावर जिससे आपका पावर फैक्टर डाउन जाता है उसको हमने कंपेंसेट करना है कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड। हमें बताना है कि जो कैपेसिटेंस होती है उसके इनवर्स को हम क्या कहते हैं। जैसे कि कंडक्टेंस होती है उसकी इनवर्स को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी के इनवर्स को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो उसी तरह से कैपेसिटेंस के इनवर्स को हम बोलेंगे इलास्टेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड और इलास्टेंस की यूनिट होती है डेरेफ। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए जो आपने जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपने देना है। डैश कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर सर्किट्स। कौन से कैपेसिटर को हम ट्रांजिस्टर सर्किट में यूज करते हैं। सो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा दोस्तों।